पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 6 से 7 फरवरी 2026 की देर रात पटना पुलिस ने मंदिरी स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई करीब 35 साल पुराने एक मामले में अदालत द्वारा जारी वारंट के आधार पर की गई। गिरफ्तारी के दौरान इलाके में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पप्पू यादव ने पुलिस से वारंट दिखाने की मांग की और कहा कि वे कोई अपराधी नहीं हैं जो भाग जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें निशाना बना रही है। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही उनके समर्थक मौके पर पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी व हंगामा शुरू हो गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर रवाना हुई। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई और रात में गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने अपनी सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। हाल ही में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद चुने गए पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बिहार की राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है। अभी मैं यहाँ बैठा था, हम लोग अभी लोकसभा से आए, प्लेन से हम उतरे। कोर्ट ने कल हमें बुलाया है और हम कोर्ट के सम्मान के लिए कल के लिए आ गए। और सिविल में दीपक नाम का कोई कहता है कि मैं इंस्पेक्टर हूं, आया तो हमको लगा हमसे मिलने लोग आए। हमने कहा आइए सब लोग बैठिए, कोई काम होगा तो आए ही लोग। आते ही कहता चलिए चलिए चलिए, अपर वारंट है चलिए। मैंने कहा भैया मेरा तो लोकसभा चल रहा है, कहां वारंट है, लॉयर को बुलाने दो। वारंट कहां, तब तक कुछ नहीं था। तब 15 मिनट के बाद कोर्ट का जो एक आदेश निकला है कुर्की का, वो कुर्की जाके करे। अब यहां पर जबरदस्ती आ गए और तभी से टॉर्चर कर रहे हैं। तो हमको शंका लगी कि ये मरवा तो नहीं देंगे। भैया ये तो जिस तरीके से किया उससे तो लग रहा है कि लोग मरवा भी सकते थे। और यहाँ के एसपी पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नीट्स के छात्रा के मामले में और लगातार पप्पू यादव को कुछ नेताओं के द्वारा गाली गलौज और धमकी दिया जा रहा है, और जो लड़ाई बच्ची जहानाबाद की बच्ची और बिहार की बच्ची को लेकर के पप्पू यादव, मैं अपनी बेटी की तरह परसों धरना है लड़ रहे हैं और इन लोगों को मैंने नंगा किया है। इसको डर पप्पू यादव से है। तो पप्पू यादव को इस तरीके से टॉर्चर लगातार करना, हम तो नीतीश बाबू से भी कहेंगे और सम्राट जी से। बदले की भावना से, बदले की भावना उनसे आप पूछिए कि वारंट है, देख लीजिए। मेरे यहाँ वो कैसे आ सकते, खुर्दा की कुर्की का है तो जाए कर ले। मेरे यहाँ वो कैसे आ गए बिना वारंट के? क्या कहा आते हैं इन लोगों ने? चलिए, हमको लगा कौन आ गया मारने के लिए भाई। हम बोले भैया कौन है आप? अब वारंट है, चलिए। मैं दीपक कुमार हूं। हमने कहा सिविल में कैसे आ गए? भैया बहुत हटवा, मैं स्पीकर साहब से आग्रह करूंगा कि हमें और गृह मंत्री अमित जी से और बिहार के तमाम नेताओं से कि एक एमपी की जान बिहार में खतरे में है, पुलिस कुछ भी कर सकती है। आप हमें सुरक्षित करें। इतने दिनों में सुरक्षा भी कमजोर कर दी गई। अरे सुरक्षा की चिंता नहीं है। अब पप्पू यादव डरे तब तो हुआ, तब तो मरना की हमारी लड़ाई। आपको चुप करवाने की प्रयास है सरकार की। अच्छा, इसमें चुप का क्या? बेटी का सवाल है, नीट की लड़ाई है, बच्ची के सुरक्षा का सवाल है, उसमें चुप क्या करेंगे? पुलिस अरेस्ट कर रही है। इस केस का वारंट लेकर आया। 35 साल पुराना जिसमें बेल था मेरा, उसमें बेल टुट्टी हो गई तो उसमें हमको नॉलेज में नहीं था। तो उसमें अगले बार भी हमारी गिरफ्तारी हुई थी 40 साल पुराना केस में, जो केस ही नहीं था। बाहर में एक बस फोर्स आए हुए हैं गिरफ्तारी की बात।
अच्छा एक बात बताइए, एक बस आवे चाहे 10 बस आवे, उसमें मैं क्या करूं? गिरफ्तारी देंगे आप? अब रात में कोई लॉ तो नहीं कहता है, इनके पास वारंट भी नहीं है जी। वो कुर्की वाला पेपर है भाई, तो पढ़ लीजिए ना। तो पुलिस इतना भी नहीं पढ़ पा रही है वारंट और कुर्की क्या होता है पप्पू जी? वो वारंट लेके ना आएंगे। रात में जान की भी डर लग रही है आपको? अब हमको काहे का डर लगेगा, हमको गजब बात करते हैं, लेकिन हम जरूर चाहेंगे सारे प्रेस वाले से। पिछली बार सम्राट चौधरी के दबाव में हो रहा है पप्पू यादव जी सब। अब ये मैं राजनीति तो नहीं करूंगा, मैं यह नहीं कहूंगा कि सम्राट जी के दबाव में या नीतीश जी ऐसा काम तो नहीं करते। गृह मंत्री सम्राट चौधरी है तो उन्हीं को मुझको ये नहीं पता सम्राट, लेकिन मुझे पता है कि पुलिस को बहुत डर है पप्पू यादव से कि सच मत बोलिए और नीट्स की लड़ाई को कमजोर कर दीजिए और बंद कर दीजिए। क्या लग रहा है आपको? सर मैं तो आया ही ना कोर्ट में, लड़ाई लड़ रहा है, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। अगले बार भी तो कोरोना का खामियाजा भुगते थे, इस बार नीट्स का खामियाजा भुगत ली। प्रशासन के लोग आपको दंड किए, अब तो देखिए ही वीडियो है, सारा वीडियो है कि किस तरह से उन्होंने बिहेव किया है, बहुत गलत बिहेव किया है। मामला है, किस मामले को लेकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी करने पटना पुलिस आई है? अभी ब्रीफ कर दिया जाएगा आपको विस्तार से। अभी पहले जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसको सुनिश्चित कर लेने दीजिए। ऐसा क्या गुनाह कर दिया है सांसद मोदी ने? माननीय न्यायालय का आदेश इसमें निकला हुआ है गिरफ्तारी के लिए। लेकिन सांसद ने तो बताया कि कल तुमका कोर्ट में डेट है, उससे पहले ही आ रहे हैं। ना कल नहीं है, उसमें कोर्ट में जो डेट है मैं आपको बता देता हूँ। पटना पुलिस के पास कुर्की जब्ती का है, पत्र की वारंट है भानु प्रताप जी, कुर्की का है हमारे पास। अरेस्टिंग का वारंट है आपके पास? आप हम लोगों को काम करने दीजिए। अरेस्टिंग वारंट है आपके पास? हाँ अरेस्टिंग वारंट है। अभी आप लोग गिरफ्तार करके उनको ले जाएंगे? अभी हम माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पप्पू यादव की ब्रीफ कर तबीयत लेंगे, आप लोग ठीक नहीं है, काम वो अस्पताल जाने की बात है। चलिए मैं बता देता हूँ। पप्पू जी की तबीयत ठीक नहीं है, पीछे करना भाई। चंदन भैया क्या चीज कर रहा है? आप बोलने नहीं दे रहे, माइक मेरे ऊपर। 395 है 1995 का एक मामला है, जो पूर्ववर्ती जो आईपीसी थी बीएनएस के स्थान पर 419, 420, 468, 448, 506 और 120B इसके तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। ये किस थाने का मामला है? ये गर्दनी विभाग थाना। क्या है इसमें माननीय न्यायालय द्वारा ट्रायल केस चल रहा था, जिसमें माननीय सांसद महोदय को उसमें उपस्थित होना था, लेकिन उसमें तय डेट पर उपस्थित नहीं हुई। इस कारण केस क्या है सर? केस सीधे ने आपको बताया जो आईसीसी का थाना है, सामने देखिए, जिसमें 468 का मामला है, 419 का मामला है, 420 का मामला है। अभी आप रास्ता दे दीजिए, काम करें। चलिए